आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मम्मी जी, हमारे बालक की विधवा तो नहीं बन पाई तुम ठीक से, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हमारे पोते को बड़ी अच्छी तरह संभाला तुमने। धन्यवाद। अरे तुमको नाश्ता करा के लाए थे ना, फिर काहे सन्नाटे में खड़े हो? बजाओ ढोल। बस बंद करो ये। हो गया आप लोगों का। मेहमान की तरह आए हैं आप लोग, मेहमान की तरह चुपचाप करके बैठ जाइए। पंडित जी, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। जरा पब्लिक को ये बताइए कि बच्चे के नामकरण संस्कार में उसके माँ बाप दादा दादी मेहमान होते हैं या मेजबान होते हैं? देखिए, शास्त्रों में पूजा की मेजबानी पिता की तरफ से की जाती है। ये हुई ना बात। 4 किताबें ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। रीति रिवाज में हमारी पकड़ के आगे बड़ों बड़ों की अकड़ ढीली पड़ जाती है। बस अभी नौटंकी है ना, बहुत हो गया। अब ज्यादा किए ना तो सिक्योरिटी वाले को बुलवाकर ऐसी पिटाई करवाएंगे कि सबके सब कुलाटी मारते हुए बाहर जाएंगे, समझे? हिम्मत कैसे हो रही? प्लीज बस कीजिए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। मम्मी जी, आप बेबी की सोना दादी है और आंटी जी आप बेबी की नानी। आज उसका नामकरण हो रहा है, आप लोग ही बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। प्लीज लड़ना बंद कीजिए। पूजा तो वैसे विधि विधान से ही होनी चाहिए। वसुंधरा जी को पार्टी के चक्कर में प्रायोजन किस चीज का है ये नहीं भूलना चाहिए। पापा, आशीष, कहाँ हैं आप लोग? मम्मी जी, आप पूजा शुरू करवाइए। पंडित जी, पूजा में अगर बालक के पिता ना हो तो पिता के पिता यानी कि उसके दादाजी तो बैठ सकते हैं ना? ओम, आजा पूजा में बैठने के लिए। जी बाबूजी। एक मिनट। झूठ बोले तो झिंगुर बन जाए। वो कहाँ है ना पंडित जी, अभी अभी इनके घर में ना अकाल मृत्यु हुई थी। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जिनके यहाँ मृत्यु होती है उनके यहाँ बड़े बुजुर्ग 1 साल तक पूजा हवन में नहीं बैठ सकते। अब वो कहाँ है ना, सोना जी के पति तो बन गए साधु, ले दे के इनके यहाँ एक ही वरिष्ठ इंसान है, ओम प्रकाश जी। अब इनसे तो हवन नहीं करा सकते ना। बैठ सकते हैं, सही कह रहे हैं ना, नहीं बैठ सकते है ना? हाँ, ऐसी परिस्थिति में तो बच्चे के दादाजी का पूजा के हवन में बैठना उचित नहीं होगा। तो फिर नामकरण की पूजा में बैठेगा कौन? मैं बैठूंगी। घर मेरा, नंदिनी मेरी, नाती मेरा, और मेरे घर में किसी की मौत भी नहीं हुई है। सो पूजा में बैठने का हक मेरा है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। भोलेनाथ, ये अनर्थ होने से रोक लो। शिव शंकर शंभू, कोई चमत्कार कर दो और किसी विधि हमारे आशीष को यहाँ पहुँचा दो। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। कहाँ हो तुम आशीष? तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। रुकिए पंडित जी।
थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आशीष बेटा, आसो, हमने तो तेरे आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी बेटा। फर्ज निभाना आप ही से तो सिखाए माँ। मेरे बच्चे का नामकरण कैसे नहीं आता। खुश रहो बच्चा। ताई जी, तुमने महादेव से तेरे लिए अर्जी लगाई थी बेटा। और महादेव आपकी अर्जी कैसे नहीं सुनते ताई जी। ये मेरा बच्चा है, इसके नामकरण में हवन में बैठने का पहला हक मेरा है। पुलिस के साथ आया है, इसका मतलब जेल तोड़कर तो नहीं आया। चिच्ची कोरट में बहुत बड़का शेरनी बन रही थी ना, अब देखेगा आशीष इनको इन्हीं के घर में बिल्ली बनाएगा, म्याऊं म्याऊं करवाएगा, देखिएगा। ये इंसान मेरे घर में क्या कर रहा है दिनेश जी? इसकी तो बेल अपील रिजेक्ट हो गई थी ना, फिर आप इसे बाहर कैसे ले आए? इन्होंने मर्सी बेल फाइल की थी। इनके बच्चे का नामकरण है, इसलिए जज साहब ने इन्हें यहाँ आने की इजाजत दी है। सीधा जेल से आया है, हथकड़ी में। ड्रग्स का केस है, कोई हल्का फुल्का केस नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं आया है कोर्ट की पेशी के लिए, कि एक बाप आया है अपने बच्चे के नामकरण के लिए। पापा, जो इंसान यहाँ आने के लिए आपसे मिन्नतें कर रहा था, आपको लगता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा? लाया तो तुम्हें मैं अपनी गारंटी पर हूं, लेकिन भरोसा मेरी बेटी का ज्यादा है। दोबारा भरोसा मत तोड़ना आशीष। चैंपियन, गुड मॉर्निंग। तुझे क्या लगा तेरा बाप नहीं आता? मैं आ गया। तुझे पता है तेरे पापा, तेरी मम्मा तुझ नंदिनी कहाँ है? आशीष, नंदू नहीं है यहाँ। वो यहाँ आती तो उसकी तबीयत तुम्हें तो सब पता है, वो थक जाती। नहीं मैत्री, 9 महीने इस बच्चे को अपने पेट में रखा है, वो तब नहीं थकी। आज उसके नामकरण का हवन है, वो थक जाएगी। कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। वो यहाँ नहीं आएगी आशीष तिवारी। क्यों नहीं आएगी? अगर नंदू इस पूजा में नहीं आएगी तो ये पूजा भी नहीं होगी।